एक मसला देख लेते हैं। ये मरने वाला मर गया मैयत, अब उनके माँ बाप दोनों हैं। माँ बाप का कौन सा हिस्सा है? अच्छा पहले पूरा वारिस का फहरिस्त लिख लेते हैं। उसके बाद 2 बेटियां हैं, एक बेटा। औलाद अगर मौजूद रहे तो माँ बाप को कौन सा हिस्सा मिलेगा? औलाद मौजूद रहे, औलाद की मौजूदगी में बेटे का कौन सा हिस्सा? औलाद मौजूद रहे तो ये वाला हिस्सा मिलेगा। कितना? 6 दोनों को मिलेगा। इसी तरीके से 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। 2 बेटियां और एक बेटा। अगर बेटियां बेटों के साथ आए तो इनका हिस्सा मुकर्रर नहीं होता है, इनका हिस्सा मुकर्रर नहीं होता। फिर इनका हिस्सा हम कैसे बनाएंगे? हम ये देखेंगे कि मैयत की प्रॉपर्टी कितनी है। फर्ज कर लेते हैं हम 6 लाख। 6 लाख हमने फर्ज कर लिया। इनकी प्रॉपर्टी मैयत की प्रॉपर्टी 6 लाख अगर है तो इनमें से छठा 2 हिस्सा किनको मिलेगा? 2 हिस्सा, यानी हमने कुल माल को 6 हिस्से में तकसीम किया। 2 हिस्सा किनको देंगे? छठा हिस्सा एक बाप को और छठा हिस्सा एक माँ को। 2 हिस्सा हमने दे दिया। अब यहाँ पर 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। बेटे का हिस्सा कितना है? 2 बेटियों के बराबर। हिस्सा कितना बाकी है? 6 में से 4 बाकी है ना, 2 दिया है हमने। तो सिंपल है कि बेटियों को 2 बेटियों को एक हिस्सा मिलेगा, 2 हिस्सा। तो 2 बेटियों के बराबर एक बेटा को कितना मिलेगा? 2 हिस्सा। अच्छा 2 कितना हो गए? ये टोटल 6 हो गए जी। मसला बिल्कुल वाज़ेह हो गया। ये आसान मसला है। जितना भी मामला आएगा, अब यहाँ पर अगर माँ के बाद बीवी हो, औलाद की मौजूदगी में बीवी का हिस्सा 8वां। इसी तरीके से अगर मरने वाली मैयत औरत हो और शौहर हो तो शौहर, औलाद की मौजूदगी में शौहर को 4था हिस्सा। इसी तरीके से जो भी कंडीशन आएगा इस तरीके से मसला बनेगा। मसाइल वरासत का ये जो मौजू है, ये टॉपिक है, इसको बयान से सिर्फ आप इतना समझ सकते हैं कि इस पर अमल करने का फ़ायदा कितना है और इस पर अमल ना करने का नुकसान क्या है। इससे आप ये नहीं फैसला नहीं कर सकते कि जब भी कोई मामला आएगा तो मैं खुद बैठ के फैसला कर लूँ।